इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। असम इनमें महत्वपूर्ण राज्य है, जहां बीजेपी के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा माहौल बनाकर रखते हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के खेमे में काफी हलचल है। असम के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने सोमवार सुबह अचानक इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। चुनाव से पहले राज्य के बड़े नेता का इस तरीके से इस्तीफा होना कोई अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद यानी दोपहर तक खबर आती है कि भूपेन बोरा अपना रिजाइन वापस ले रहे हैं। लेकिन आखिर कुछ ही घंटों में कांग्रेस के भीतर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से भूपेन बोरा ने यू टर्न लिया और रेजिग्नेशन वापस हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक भूपेन बोरा ने अपने इस्तीफे में पार्टी में अनदेखी और उचित सम्मान ना मिलने की बात कही, कंप्लेन की। ये लिखकर उन्होंने सोमवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया। पार्टी एक्शन में आ गई। सुबह से दोपहर लगातार बैठकें जो हैं वो चली। इस्तीफे की खबर सामने आते ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता गुवाहाटी वाले उनके घर पहुंचे। मौजूदा असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, जितेंद्र सिंह, देवव्रत सैकिया, प्रद्योत बोरदोलोई समेत पार्टी के तमाम नेता जो है वो भूपेन बोरा से मिलने पहुंचे। दिन भर बैठकें चली। नेताओं ने बोरा को समझाया। इसमें सबसे जबरदस्त इंटरवेंशन राहुल गांधी का हुआ, जिससे सारा गेम पलट गया। राहुल गांधी ने खुद भूपेन बोरा को कॉल किया, उनसे बात की। करीब 15 मिनट राहुल गांधी ने भूपेन बोरा से बात की और इस सारी समझाइश के बाद भूपेन बोरा कन्विंस होते नजर आए। हाईकमान ने तो वैसे भी भूपेन बोरा का रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट किया ही नहीं था। भूपेन बोरा ने बैठकों के बाद कहा कि मैंने अपना डिसीजन रिकंसिडर करने के लिए, दोबारा विचार करने के लिए हाईकमान से टाइम मांगा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने उन्हें संगठन में अहम भूमिका देने का भरोसा भी दिलाया है। 2026 का असम में इलेक्शन कैंपेन लीड करने की बात भी चल रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी में कुछ विवादों के चलते अगर भूपेन बोरा को ठेस पहुंची है तो हम उनसे माफी मांगते हैं। वो एक सच्चे कांग्रेसमैन हैं। बैठकों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एआईसीसी स्टेट इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने तो कह दिया कि भूपेन बोरा रेजिग्नेशन वापस ले रहे हैं, लेकिन जब भूपेन बोरा की बारी आई तो उन्होंने ये कहकर थोड़ी कंफ्यूजन एंड में छोड़ दी कि मुझे फैसले पर आने में अभी वक्त लगेगा। वहीं जब भूपेन बोरा के सुबह रिजाइन देने की खबरें आई तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा टूट पड़े। कहा कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के आखिरी हिंदू नेता हैं जो ना विधायक थे ना मंत्री। उनका इस्तीफा प्रतीकात्मक संदेश देता है कि कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। भूपेन बोरा के इस्तीफे के बीच ये भी अटकलें लगी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ किया कि बोरा ने फिलहाल बीजेपी ज्वाइन करने के लिए उनसे कॉन्टैक्ट संपर्क नहीं किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोरा के रिजाइन की खबर सुनकर ये तक दावा कर दिया कि असम में अब आने वाले दिनों में 4 से 5 विधायक भी पार्टी जो है वो छोड़ सकते हैं। कांग्रेस की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल राज्यसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी किसी को शामिल करने के लिए जल्दबाजी नहीं कर रही है। जहां तक बात है भूपेन बोरा की, तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक असेट रहे हैं। 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्हें संगठन को उन्होंने जमीनी स्तर पर मजबूत किया और इसका श्रेय उन्हें दिया जाता है। इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।